अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। नाज़रीन, जब किसी चीज़ को पाने की और कुछ करने की, कुछ बनने की जब आपके अंदर सलाहियत होती है और आपके अंदर एक जज्बा और जुनून पैदा होता है उसको हासिल करने के लिए, तो आप सारी मुश्किलात से गुजर जाते हैं, हंसते हंसते सब कुछ झेल जाते हैं। ऐसी ही एक होनहार तालिबा मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 35 जो हैं वो मुख्तलिफ PPSC के एग्ज़ाम्स दिए और सिर्फ एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए बल्कि वहाँ से पास आउट भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर ज्वाइनिंग नहीं दी। उसकी रीज़न्स क्या हैं, इन्हीं से जान लेते। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम कमरुन्निसा। कमरुन्निसा, मुझे बताएं कि बड़ी ये लोग जो हैं वो एक PPSC का एग्ज़ाम अगर दें तो उसमें भी पास आउट होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते। आपने 35 एग्ज़ाम्स दिए और कौन कौन से थे वो पास आउट हो गए, तो फिर क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने एक्चुअली CSS की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने रिसेंटली मैंने सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस से रिज़ाइन किया कि मैं अपनी तैयारी कर सकूँ। कौन कौन से एग्ज़ाम्स अभी तक दे चुकी हैं? उसमें सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस है, असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस है, लेडी सुपरिटेंडेंट जेल है, लेक्चरर है, टीचर्स के 3 हैं, एजुकेटर्स के हैं, और इस तरह असिस्टेंट और एंटी करप्शन में है, FIA IB ISI वगैरह में। कहाँ से लाई इतना ब्रिलियंट दिमाग? एक्चुअली बचपन से स्टडीज़ में है, तो फिर बस। कौन आपको इतना मोटिवेट करता है, इसके पीछे कौन है जो आपको इतना मोटिवेट करने के साथ साथ इतनी तैयारी कराता है, आपको फिर हिम्मत बनाता है, आपकी हौसला बढ़ाता है जब कभी डाउन होने लगती हैं? एक्चुअली पढ़ाई का जो है वो शुरू से अब्बू टीचर थे, तो अब्बू ने हमें बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई की तरफ रखा, इवन ईद पे भी पढ़ाते थे, तो वहाँ से बस आदत पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अब मैं और भाई रह रहे हैं, तो हमारा सारा टाइम बस ये हम पढ़ते हैं। फिर भाई की मेहनत है इसमें? जी है, भाई काफ़ी सपोर्ट करता है। भाई करते क्या है? मैं और भाई हम लोग जैसे डिजिटल पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह, तो इस तरह। अच्छा कमरुन्निसा, मुझे बताओ कि क्या ऐसा हुआ कि फिर आपने रिज़ाइन दे दिया? CSS करना था तो साथ साथ नहीं कर सकती थी? मैंने सोचा था कि मैं साथ साथ करूँगी, इसी वजह से मैंने सब इंस्पेक्टर में ज्वाइनिंग दी थी, लेकिन ट्रेनिंग से एक दिन पहले जो है मुझे उन्होंने बोला कि आप 9 मंथ जो है वो घर नहीं जा सकते, तो आपको वहीं पे ट्रेनिंग करना पड़ेगी। तो फिर तब मैंने रिज़ाइन कर दिया कि अगर 9 मंथ वहाँ पर रहना है तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो इस वजह से मैंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट जॉब थी फिर? जी लेकिन मैं आगे पढ़ना भी तो चाहती थी, इस वजह से। एम्स क्या है आपके, गोल्स क्या अचीव करना चाहती हैं? अभी जो शॉर्ट टर्म प्लान है वो तो CSS का है, वो एग्ज़ाम दूंगी, उसके बाद फिर कुछ और अगर सोचना। ऐसा ना हो CSS करते करते फिर CSS में पास आउट हो जाए, फिर वहाँ से कहीं नहीं अब मुझे कुछ और करना है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ और काफ़ी फोकस्ड हूँ कि मुझे CSS करना है। फिर किस तरह से मैनेज करती हैं अपने टाइम को, कैसे स्टडी करती हैं? थोड़ा सा अपना शेड्यूल शेयर करें हमारे साथ। इस तरह से होता है कि मैं और भाई, यही जो रूम है, तो तकरीबन हम लोग 18 से 20 आवर्स यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग बस पढ़ते हैं। बीच में बस जब कभी खाना खाना होता है बाहर चलेगी, खाना खा लिया, उसके बाद फिर स्टडीज़। तो ये कोई इस तरह से स्केजुअल नहीं है इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, क्योंकि सारा टाइम ही हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, अभी इतने एग्ज़ाम्स देने के बाद, पास आउट होने के बाद, रिज़ाइन करने के बाद कैसा फ़ील करती हैं? कभी होता है कि यार नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे कर लेना चाहिए था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सोचती हूँ कि अच्छा डिसीजन था कि जैसे मैंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया, क्योंकि अभी मैं CSS की तैयारी कर रही हूँ, तो मतलब मैं अपना फुल टाइम उसको दे रही हूँ। अगर मैं साथ जॉब भी करती तो उस तरह से टाइम जो है वो नहीं दिया जाता। फिर जब रिज़ाइन दिया तो किसी ने कहा नहीं कि नहीं आप अभी ना करें, रिज़ाइन ज़रूरत है, इस तरह मतलब? सब ने, इवन मतलब कि जो जैसे DPO वगैरह थे, उन्होंने बहुत कहा कि बहुत अच्छी जॉब है, लड़कियों के लिए अच्छी होती है ये वो, तो आप कर लो। मतलब काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि कोई फैमिली का प्रेशर तो नहीं है, क्यों रिज़ाइन कर रही हो? कि लड़कियां तो मतलब जब कोई जॉब मिलती है तो नहीं रिज़ाइन करती हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये मजबूरियां हैं, तो मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ। अब ये जो तैयारी करी, इसके लिए स्पेसिफ़िकली कितना टाइम दे रही हैं? अभी जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें यह है कि ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स तो हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स पे लग रहे हैं, और जो बाकी कभी 6 आवर्स बच के 5 आवर्स, तो उसमें फिर मैं अपना पढ़ लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगी हमारे देखने वालों को और उन लोगों को जो पढ़ाई से बहुत दूर भागते हैं, जिनका ज़ीरो इंटरेस्ट है, और कुछ मोटिवेट अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, देखें, हर किसी के लाइफ में जो भी इंसान पैदा हुआ है ना, उसका कोई ना कोई मकसद वो ज़रूर रखता है। अगर नहीं भी रखते तो सबसे पहले कि अपना कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखें, अपना गोल अपने लिए नहीं तो फैमिली के लिए, नहीं तो पाकिस्तान के लिए। तो जब एक गोल आपके पास होगा कि मैंने ये बनना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो फिर उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ें, और इस तरह
खुद को मोटिवेट रखने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं पहले कि आप देखें कि अगर आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको उसमें क्या क्या मिलेगा। जब कभी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उससे कैसे निकलती हैं? इंटरनेट, यूट्यूब, इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल है, आपको जो भी नहीं आ रहा तो वहाँ से सीख सकते हैं। जी, तो ये थी हमारे साथ कमरुन्निसा। हर चीज़ का हल इनके पास मौजूद है। अगर आपके पास ट्यूटर नहीं है और आपको घर आके नहीं कोई पढ़ा सकता, आप खुद नहीं जा सकते, तो इंटरनेट अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करें। घर बैठे अपने आप को मोटिवेट करें और अपने गोल्स अचीव करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप के अंदर इतना हौसला पैदा करें कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। जैसे कमरुन्निसा ने 35 एग्ज़ाम्स तो दिए, पास आउट भी हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद CSS करना चाहती हैं। होपफुली हमारी इनके साथ दुआएं हैं कि ये CSS करें और कामयाबी और मुल्क का नाम रोशन करें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।